हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल इनटू अ मोनोहालोजन डेरिवेटिव दैट इज अल्किल हैलाइड यूजिंग हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फ्रॉम हैलो एसिड्स अल्कोहल्स का कन्वर्जन अल्किल हैलाइड्स में यूजिंग हैलो एसिड्स। आज हम अल्कोहल्स का कन्वर्जन अल्किल हैलाइड्स में यूजिंग हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। अब हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस क्या होते हैं? हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस दो टाइप के होते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स। एक होते हैं PX3 टाइप, ये एक ट्राई हैलाइड्स फॉर्म करता है, और एक होते हैं पेंटा हैलाइड्स, PX5 टाइप के हैलाइड्स होते हैं। अब जो PX3 होते हैं इसके एग्जांपल्स बताती हूँ। PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है और PI3 हो सकता है। सेम वैसे ही PX5 के भी टाइप्स कैसे हो सकते हैं? PCl5 हो सकता है, PBr5 हो सकता है और PI5 हो सकता है। ऐसे तीन टाइप के हैलाइड्स दोनों फॉर्म करते हैं। PCl3 जो है इसमें ये स्टेबल है और ये दोनों लेस स्टेबल होते हैं। वैसे ही सेम PCl5 भी स्टेबल है और ये दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, ये बनते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हैलाइड्स फॉर्म होते हैं। अब देखो, अगर PCl3 के साथ में पहले हम रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर PCl3 के साथ करेंगे तो कैसा होगा? व्हेन C2H5OH इज ट्रीटेड विद PCl3 तो ये क्या देगा? जब भी कभी रिएक्शन PCl3 के साथ होगी, हमेशा कंपलसरी बाय प्रोडक्ट होता है इसमें फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब देखो, C2H5OH को मुझे काय में कन्वर्ट करना है? C2H5Cl में। ROH को काय में कन्वर्ट करना था? RX में। तो C2H5OH को काय में कन्वर्ट करना है? C2H5Cl में। ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो, यहाँ पर C2H5Cl में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर? ये कितने Cl है? 3 Cl है, इसीलिए ये भी कितने लेने पड़ेंगे? 3 मोल्स लेने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर भी जो फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा? 3 मोल्स का होगा। अब क्या बचा है हमारे पास में? H3 बचे हैं तो H3 हो गया। एक P है सिंगल तो P हो गया, और ऑक्सीजन कितने? 3, तो ये 3 हो गया। ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, ये इसमें कंपल्सरी बाई प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। ओके, जब भी कभी किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ होगी, PCl3 के साथ होगी, तो हमेशा कंपलसरी बाई प्रोडक्ट क्या होगा? H3PO3 होगा। ठीक है, समझ में आया? और इस रिएक्शन को हम हीट करके ही ऑब्टेन करेंगे। अगर सपोज करो सेम रिएक्शन मैंने C2H5OH लिया, इसका रिएक्शन मैं PBr3 के साथ कर रही हूँ, हीट करने पे ये भी क्या देगा? इसमें भी कंपलसरी बाय प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है H3PO3। तो कैसे फॉर्म हो जाएगा फिर? C2H5Br प्लस H3PO3 फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब ऐसा ही सेम हम I के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं PI3 के साथ में रिएक्शन कैरी आउट करूं तब भी C2H5I फॉर्म होगा प्लस कंपलसरी बाय प्रोडक्ट H3PO3। बट दिस इज द फ्रूटफुल रिएक्शन रहेगी, क्योंकि ये स्टेबल होता है, इसका ये लेस स्टेबल होते हैं, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी भी कम होगी। ठीक, समझ में आ गया? तो ये ऐसा हो गया PCl3 के साथ। अब देखते हैं हम PCl5 के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। अब देखिए PCl5 के साथ में रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो अगर C2H5OH है, इसका रिएक्शन मैंने PCl5 के साथ करा दिया ऑन हीटिंग, इट गिव्स व्हाट? अल्कोहल को काय में कन्वर्ट करना है हमें? अल्किल हैलाइड में। मीन C2H5OH को काय में कन्वर्ट करना है? C2H5Cl में प्लस। अब क्या बचा है इसके पास में? इसके पास में POCl3 प्लस HCl फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये दोनों इसमें कंपलसरी बाय प्रोडक्ट होते हैं, याद रखने का है। हमेशा ये दोनों फॉर्म होंगे ही जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे बेटा, HC2H5OH है, इसका रिएक्शन मुझे किसके साथ करना है? PCl5 के साथ। तो कैसे करेंगे? इसके पास में मुझे कौन चाहिए? Cl चाहिए। इसके साथ में कौन चाहिए? PCl3 चाहिए। और इसके साथ में कौन चाहिए? Cl चाहिए। तो अब देखो रिएक्शन कैसे, यानी इजी कैसे याद करना इजी जाता है। ये एक HCl फॉर्म हो गया। ठीक है,
ये C2H5Cl फॉर्म हो गया और POCl3 फॉर्म हो गया, मीन्स ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस POCl3 प्लस HCl, ऐसा भी रिएक्शन होगा। आप ये सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी करके देख सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में भी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड फॉर्म होगा और HCl और POCl3 बाई प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, समझ गया आपको? तो ये हो गई हमारी रिएक्शंस, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू हैलो अल्किन्स। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अभी हमारी अल्कोहल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हो गई है। ठीक, थैंक यू।